26 लोगों के मरने से इसके पेट में इतना दर्द हो रहा है, वहां 1300 मर गए, तो इसकी कान पर जूं नहीं रहेंगी, बल्कि जय पैलेस्टीन, जय पैलेस्टीन, जय पैलेस्टीन रोज करता हुआ मिलता था। हेलो, नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं जनाब? आप में से बहुत से साथी मुझसे बोल रहे थे कि सर हमास पे अपडेट दे दीजिए, हमास पे अपडेट दे दीजिए। यार, हमास पे क्या अब अपडेट दे दें, क्या अपडेट दे दें, और क्या हम गाजा पे आपको अपडेट दे दें? बहुत बुरा हाल है, बहुत बुरा हाल है। एड अंदर जाती थी, लूट ली जाती थी। इजराइल ने कहा अब एड की जिम्मेदारी मेरी है, जिसको भी एड देना है दो, जब अंदर आएगी तो मैं इसको डिस्ट्रीब्यूट करूंगा। यहां पर एक्सपर्ट्स कहते हैं कि इजराइल ने गोगली फेंकी। इजराइल हमेशा से यह चाह रहा था गाजा को खाली कराने के लिए कि गाजा की भीड़ सारी इजिप्ट यानी दक्षिण गाजा की तरफ आ जाए। तो इजराइल ने कहा कि एड मैं दूंगा, मैं बांटूंगा। पर इजराइल ने कहा यह पूरे गाजा में लंबे लंबे जाके नहीं बटेगी ना। जिसको खाना चाहिए, जिसको पानी चाहिए, दक्षिण गाजा आओ, दक्षिण गाजा आओ। एक्सपर्ट्स बताते हैं इसमें वो ट्रिक था जो इजराइल अपने बॉम्बिंग से या अपने हनक से या डर से वहां पर नहीं करा पा रहा था, मैनेज नहीं कर पा रहा था। शुरू में यह नाटक हुआ कि ट्रंप ने कहा कि नहीं भैया बहुत गलत हो गया है, एड दो, एड दो, एड दो। तो ट्रंप के कहने पर इजराइल मान गया, दे रहे हैं, दे रहे हैं, दे रहे हैं। ये सब नूरा कुश्ती चल रही है और बेवकूफ खुश होते रहते हैं। तो सारी टड़के दक्षिण गाजा में लाके खड़ी कर दी गई का बेटा आओ, और ये भागे। रिपोर्ट्स बताती हैं यूनाइटेड नेशन की कि 14,000 लोग वहां भूख से मरने की कगार पर आ गए थे। साथ में बॉम्बिंग वगैरह भी चल रही है। ये भागे और बहुत बुरी तरह भागे। इस भागने में कितने स्टैम्पीड में मर गए जिसका कोई आंकड़ा ही नहीं है। इस भागने के चलते, लूट के चलते इजराइल को गोली तक चलानी पड़ी, उसमें लोग मर गए। और वहां पर पहुंचने के बाद जो इजराइल चाहता था कि दक्षिण पूरे गाजा की मेजॉरिटी पॉपुलेशन अब खिसक के दक्षिण गाजा में आ चुकी है। यूनाइटेड नेशन ने भी कह दिया है अब बस कर दो, बस कर दो। हर आदमी इजराइल से कहता है बस कर दो, लेकिन हमास से किसी ने 7 अक्टूबर के बाद नहीं कहा कि बस कर दो, किसी ने नहीं कहा। और उसके बाद जो पैलेस्टीन के जो एनवॉय हैं यूनाइटेड नेशन में, वो इजराइल ये गाजा के बारे में बोलते 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 वहीं पर टेबल पटक के रोना इन्होंने शुरू कर दिया, वहां के किस्से सुना सुना के। साथियों, काश इन्होंने 7 अक्टूबर 2023 के बाद ये किस्से इस तरह टेबल पटकी होती और सर पटका होता, तो शायद आज गाजा का वो हाल ना होता जो गाजा का हुआ है। जो मैं कौम को 8 अक्टूबर 2023 से समझा रहा था, लेकिन ये मुझे गालियां दे रहे थे। मैं कह रहा था नहीं बेटा, तुम लोग गलत रास्ते पे हो। इजराइल की मानसिकता मुझसे बेहतर तुम्हारे एक्सपर्ट्स ने नहीं पढ़ रखी है। तो ये है। और कुछ दिन पहले मोहम्मद सिनवर, याहिया सिनवर का छोटा भाई जो अब वहां पर कमांडिंग पोजीशन लिए हुए था, एक एयर अटैक में उसकी मैपिंग कर एक हॉस्पिटल के नीचे बंकर बस्टर बॉम्ब मारकर उसके साथ कई लड़ाके वहां पर हलाक कर दिए गए। हमेशा इजराइल कुछ दिन होने के बाद बताता है हलाक कर दिए गए। जो लोग साथी नए जुड़े हुए हैं वो एक बात को समझ लें, मैंने पुराने साथियों को पता है 7 अक्टूबर 2023 को ये बात शुरू हुई थी, ये मामला शुरू हुआ था। लगभग 1 साल 14 महीने बीतने के बाद मैंने कह दिया था काम इजराइल का खत्म हो गया है। जिस लेवल की बॉम्बिंग हुई है, जिस लेवल की वहां पे मिलिट्री ऑपरेशन हुए हैं, ट्रेंचेस के अंदर, टनल्स के अंदर, गाजा अब हमास अब सर्वाइव ही नहीं कर सकता है। मेरी एनालिसिस थी, नए साथियों जुड़े हुए जितने भी आप लोग हैं, आप लोगों को बता दूं कि 1-1.5 साल बाद गाजा में हमास निस्ते नाबूद हो चुका था, लेकिन इजराइल को गाजा को पूरी तरह पल्वराइज, राख का ढेर बनाना था। क्योंकि इजराइल का यह मानना था कि 7 अक्टूबर के बाद भी गाजा के लोकल लोगों ने इजरायली के साथ, बेगुनाहों के साथ, जो 1300-1400 मारे गए थे, उनके साथ सहानुभूति नहीं रखी थी और 7 अक्टूबर को सेलिब्रेट किया था। इजराइल उनको भी सजा देना चाहता था और गाजा को इस तरह का राख का ढेर बनाना चाहता था कि 50-100 साल नस्लें, 50-100 साल से भी ज्यादा नस्लें इसको याद रखें और ये पैर तो छोड़ो, घुटनों के बल भी खड़े ना हो पाए। इस मारे इजराइल ने एक क्रिएशन किया कि हमास अभी तक है और उसको खत्म, और उससे हमें अभी तक खतरा है और उसको खत्म करने के लिए हमको अपने मिलिट्री ऑपरेशन
चालू रखने पड़ेंगे। ये बात मेरे नए साथियों, मेरा माथा तब ठनका। मैं तो बहुत पहले से ये बात बोल रहा था। एक साल तक जो हुआ वो हुआ, जो इजराइल के सैनिक हलाक हुए, जो 7 अक्टूबर की घटना हुई, इसके बाद जो हमास लड़ा, भीषण लड़ाई हुई वहां पर। लेकिन बात कर रहा हूं, बस समझ के चलिएगा, 12-14 महीने के बाद की, जब वहां पर हॉस्टेजेस छोड़ने छूटने शुरू हुए और मैंने उनकी सेहत देखी, मैंने कहा मैं मान ही नहीं सकता कि ये 13-13 महीने से 40-40, 50-50 फीट नीचे, टनल के नीचे से ये लोग निकल के आए हैं। और मैं मान ही नहीं सकता कि हमास के लड़ाके भी इतने दिन टनल के अंदर सरवाइव कर सकते हैं। एक तरफ एयर रेड हो रही है और एक तरफ आईडीएफ के ट्रूप पूरे चप्पे चप्पे पर घूम रहे थे। जो इजराइल आज बता रहा है कि मोहम्मद सिनवर को हमने मैपिंग करके, ट्रैक करके मारा, जिसने हिजबुल्लाह को उसकी स्पीच की आवाज से ट्रैक करके मारा, वो अपने हॉस्टेजेस को ट्रैक नहीं कर पा रहा, ये मैं कभी नहीं मानूंगा। मेरा अभी भी मानना है कि जितने भी हॉस्टेजेस हैं, जितने मारे, जितने वॉर में मरे, जितने लड़ाई में मरे, जितने हमास ने हॉस्टेजेस को रख के मारा, जितने भी फाइनली 14-15 महीने बाद बचे, वो इजराइल की सेफ कस्टडी में आ गए, जिनको गाजा में कहीं रख दिया गया और अपनी सेफ कस्टडी में कि यहां पर कोई नुकसान नहीं होना चाहिए। और उनका नाम ले लेकर इजराइल अभी तक मार रहा है और तब तक मारता रहेगा, ऐसा प्रतीत होता है, जब तक वाकई शायद गाजा खाली नहीं हो जाएगा। और पूरे मुस्लिम वर्ल्ड का साथियों, अब तो ऐसा लग रहा है गाजा की लड़ाई बिल्कुल कंक्लूजन पर आ गई कि अब कुछ बचे ही नहीं है वहां पर। मेरे भाई, एनालिसिस के लिए कुछ तो होना चाहिए। राख का क्या एनालिसिस करें भैया हम? और पूरी दुनिया के मुसलमानों का इसमें गलत रोल रहा कि 7 अक्टूबर के बाद एक भी जगह से हमास पे लानत नहीं आई, एक भी जगह से। ईरान ने अपना खेल खेला, हिजबुल्लाह ने अपना खेल खेला, जो सुन्नी मुल्क को भड़काकर इजराइल से भिड़ाना चाहता था। सुन्नी मुल्कों ने अपना खेल खेला, उन्होंने कोई अच्छा या बुरा कोई रोल ही प्ले नहीं करा। ना इजराइल को समझाया, ना हमास को समझाया कि इजराइल तुम रुक जाओ, हमें जिम्मेदारी दो, हम इसको बात करते हैं, हम हमास को वहां पर हथियार सरेंडर करवाते हैं, हम वहां से हमास को भगाते हैं। हमें 10 दिन का, 15 दिन का कोई रोल नहीं किया, सिर्फ भड़काया इस लड़ाई को। कुछ लोगों ने आग में घी डाला, कुछ लोगों ने आग में हाथ सेका, मैं सिर्फ मुसलमानों की बात कर रहा हूं, और कुछ लोगों ने रीलें बनाई। और चलते चलते फिर बता दूं, 2 कौड़ी के दिमाग रखने वालों, तुम चार मीनारा जैसों से इंप्रेस हो जाओ, जो 26 लोगों के मरने पर इतना आहत हो गया है कि पूरी दुनिया में आतंक के खिलाफ पैगाम दे रहा है। ये 2 कौड़ी का नौटंकीबाज, 2 कौड़ी का नौटंकीबाज जो पैगाम दे रहा है, और तुम 2 कौड़ी के जो उससे इंप्रेस हो रहे हो। तुम तो फूटी कौड़ी के, वो तो फिर भी 2 कौड़ी का है। 26 मरे तो इसकी राजनीति के हिसाब से, आगे की लड़ाइयों के हिसाब से, अपनी नई पहचान बनाने के हिसाब से ये नौटंकी करना शुरू कर रहा है। जब इजराइल में 1300 बेगुनाह मरे थे, लड़कियों को नंगा कर बलात्कार कर गोली मारकर गाजा की सड़कों पर घुमाया गया था, बच्चों को ड्रम में डालकर जलाया गया था, तब ये 2 कौड़ी का नौटंकीबाज, ये हरामजादा, तब जय पैलेस्टीन और जय पैलेस्टीन किया करता था। 7 अक्टूबर को जय पैलेस्टीन करने वाला, जो 1400 बेगुनाह इजरायली मारे गए, और हमास का समर्थक, यह जलील इंसान आज 26 लोगों के मरने से इतना आहत हो गया है। ये तुम लोग सोचो। अगर एनालिसिस चाह ही रहे थे ना मुझ पे गाजा का, तो गाजा का एनालिसिस ला के भी इस 4 मीनारा के जलील पर मैंने जोड़ा है। और सोचो जो मैं बात बोल रहा हूं, 26 लोगों के मरने से इसके पेट में इतना दर्द हो रहा है, वहां 1300 मर गए, तो इसकी कान पर जूं नहीं रहेंगी, बल्कि जय पैलेस्टीन, जय पैलेस्टीन, जय पैलेस्टीन रोज करता हुआ मिलता था। तुम लोगों को याद होगा, कल का हैवान ये आज का फरिश्ता नहीं बन सकता। जय हिंद, वंदे मातरम, खुदा हाफिज।